हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट ऑफ इंडिया के। बताइए इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइजेज आर गिवन बाय विच कंट्री। नोबेल प्राइज जो है ये कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? सो नोबेल प्राइज वॉज गिवन बाय स्वीडन। ओके, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। बताइए आर्टिकल 60 का संबंध किससे है? ये है राष्ट्रपति के शपथ से। अगला क्वेश्चन, इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज गिवन। बताइए नोबेल प्राइज जो स्वीडन में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई, साल 1901 में हुई, तो आपको बताना है भाई कि किन की मेमोरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हेड कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव के? प्रेसिडेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। बताइए नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट पर्सन, इन्होंने मात्र 17 साल की एज में जो है नोबेल प्राइज हासिल किया है, और ये कौन है? मलाला यूसुफजई। ठीक है, 17 साल की उम्र में इन्होंने नोबेल प्राइज को हासिल किया। व्हेन डिड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? इन द ईयर 1968। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्टार्टेड। बताइए भारत का पहला केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई? रानीपेट। रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। बताइए किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए, मतलब राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और मिनिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है। वेयर वॉज द ग्रासलैंड कॉल्ड पुस्ट फाउंड। बताइए पुस्टा। बताइए पुस्टा ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? कहाँ के ग्रासलैंड को पुस्टा कहा जाता है? ये बेसिकली आपके हंगरी। हंगरी की कैपिटल होती है बडापेस्ट, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिपाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए लिपाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है? लिपाक्षी टेम्पल इज इन आंध्र प्रदेश। When was the State Reorganization Act passed by the Government of India? बताइए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब पास किया गया? इन द ईयर 1956। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ऑल इंडिया सर्विसेज। बताइए ऑल इंडिया सर्विसेज का संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 312। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट रिलेटेड टू झारखंड। निम्नलिखित में से कौन से डांस फॉर्म का संबंध झारखंड से नहीं है? अग्नि, मर्दाना एंड फगुआ, ये तीनों ही डांस जो है इनका संबंध झारखंड से है, बट तमाशा इज नॉट रिलेटेड टू झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, तमाशा इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र स्टेट। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बताइए कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज लिस्टेड इन द ब्लैंक लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है जो 7th शेड्यूल में मैंशनड है, दिया गया है?
स्टेट लिस्ट। द ग्वालियर घराना इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सिंगिंग? बताइए, ग्वालियर घराना जो फेमस है किस टाइप के सिंगिंग के लिए? ख्याल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से देश का जो है अलिखित संविधान है? यूनाइटेड किंगडम का अनरिटन है, ठीक है। बाकी ये तीनों के मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, बट यूनाइटेड किंगडम के अनरिटन है, अलिखित संविधान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी पार्लियामेंट कौन से देश की है? ये है चाइना की। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द रिवर मुहुरी? बताइए, भारत के कौन से राज्य में आपको रिवर मुहुरी देखने को मिलता है? मतलब कौन से स्टेट में है, बताइए। इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। द यमुना रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यमुना नदी कौन से स्टेट से पास होके नहीं गुजरती है? गुजरात से। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? गोवा। इन विच स्टेट इज द बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी लोकेटेड? बताइए, बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी किस स्टेट में है आपका? ये आपका हावेरी डिस्ट्रिक्ट, HAVERI, हावेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? बताइए, कर्नाटका के कौन से राज्य में, सॉरी कौन से जिले में आपका ये है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये आपका कोडगू, ठीक है। तो वीडियो को ही पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।